आज की वीडियो इसके टाइटल के बिल्कुल विपरीत किसी भी तरह से पॉलिटिकल या कम्युनल चीजों पर आधारित नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली मेरे पर्सनल व्यूज पर है, मेरे पर्सनल ओपिनियन पर आधारित है और मैं एक आम नागरिक की हैसियत से अपनी सोच और अपने आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सुन के थक गए होंगे। अब ये कई सवालों के कटघरे में है। आए दिन लोग अरेस्ट हो रहे हैं, आए दिन मामला गंभीर होता जा रहा है। हो भी क्यों ना, जिस तरह की बातें अभी सामने आ रही है ना, उसे तो लगता है कि अब पूरा तालाब साफ हो रहा है। न जाने कितने दिनों से या यूं कहिए कितने सालों से गंदगी जमा थी और इसका श्रेय जाता है उस ईमानदार और बहादुर लड़के को जिसने इस मसले को आम लोगों की नजर में लेकर आया था, ग्यामर पादंग। वो लड़का चाहे तो चुपचाप अपना पेपर लिख सकता था, पर नहीं, उन्होंने सही और गलत के बीच सही को चुना, सच और झूठ के बीच सच का साथ दिया, नेकी और बदी के बीच नेकी को चुना। वरना क्या पता वो आज एक अच्छे पद में बड़े आराम से विराजमान होते और इस गंदे प्रैक्टिस का एक हिस्सा होते। पर कुछ भी कहो, आप भले ही आज सरकार को कोसते रहो, उनके खिलाफ कहो, पर सच्चाई यह है कि सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल कुछ नहीं, ना अच्छा ना ही बुरा। हर कदम में सरकार को हमारा साथ चाहिए। जो भी है, हम ही सूत्रधार हैं, हर उस काम के, हर उस अंजाम के। इस दौरान इंसानियत का एक बहुत बड़ा सबूत भी हमें देखने को मिला। ग्यामर पादंग, जिस लड़के ने इस आग को चिंगारी दी थी, उनकी सेहत अचानक बिगड़ी और इलाज के लिए लाखों रुपयों की जरूरत पड़ गई। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 20-22 लाख का खर्चा आसान नहीं होता। उनकी हालत सुनकर कईयों की तरह मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैं भगवान से सवाल करने लगा, आखिर इतने भले इंसान को इस तरह की परिस्थितियों में क्यों धकेल दिया, क्यों परीक्षा ले रहे हो? आप तो कहते थे भगवान भले लोगों के साथ देता है, फिर ये क्या था? मुझे उनकी मौजूदगी पर शक होने लगा। क्या भगवान सच में है? फिर गौर से सोचा तो उनकी लीला समझ में आई। मुझे यह एहसास हुआ कि शायद यह बीमारी पादंग के हिस्से में तकदीर लेकर आई थी और भगवान ने उनकी मदद के लिए आपको और हमें चुना। अगर ये पेपर लीकेज का मामला नहीं होता तो शायद हम उनकी बीमारी क्या, हम उन्हें ही नहीं जानते। लेकिन इस कांड ने हमें जोड़ा और हमने मिलकर थोड़े थोड़े ही सही उनकी पूरी मदद की। इलाज के लिए जिस रकम की जरूरत थी, हमने मिलकर भरा। किरण रिजिजू सर जैसे लोग सामने आए और आज खबर यह है कि हमारा भाई तेजी से रिकवर हो रहा है। अब इसके अलावा करप्शन के खिलाफ इस लड़ाई में मिशन APPS नाम का एक FB अकाउंट इस मुहिम को आगे ले जाने में पाइवटल रोल प्ले कर रहा है और यह बहुत अच्छा और हिम्मत वाला काम भी है। माय सिंसियर एप्रिसिएशन टू फेसबुक अकाउंट मिशन APPSC। लेकिन कुछ लोग इसे पॉलिटिकल एंगल देने की भी कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि कुछ इसे कम्युनल कलर भी देने की कोशिश कर रहे हैं। And I tell you, they are doing this intentionally to dilute the issue. इस इशू को डायल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके झांसे में मत पड़ना। ये वो लोग हैं जो अपने मतलब के लिए हिंदुओं को मुसलमानों से और जातियों को जातियों से लड़वाते हैं। अरे ये लोग तो सगे भाइयों तक को नहीं छोड़ते। लेकिन हमारा एक ही मुद्दा रहना चाहिए, एक ही मकसद रहना चाहिए, भ्रष्टाचार का खात्मा। अब इसी डायल्यूशन के चलते कुछ पॉलिटिकल फिगर्स को भी घसीटा जा रहा है, जैसे हमारे ऑनरेबल MLAs निनोंग इरिंग और न्यामर करबा। अब इरिंग साहब के वीडियो को मैंने भी देखा है और जाहिर सी बात है, हमारे हथेली की 5 उंगलियों की तरह ही हमारी सोच और विचार भी अलग अलग हो सकते हैं। हमारे आइडियाज और एनालिसिस अलग अलग हो सकती हैं। हमारी अलग टिप्पणी हो सकती है एक ही मुद्दे पर। और इरिंग सर की स्टेटमेंट पर टिप्पणी करने से पहले मैं ये साफ शब्दों में स्पष्ट कर दूं कि इरिंग सर और मेरी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है और ना ही हमारी कोई पॉलिटिकल राइवलरी है। और साथ ही मैं किसी पॉलिटिकल या इंडिविजुअल या ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी कहूंगा, जो भी बातें कहूंगा, वो मैं अपने मन से कहूंगा। रेफरेंस के लिए फेयर यूज पॉलिसी के अंदर वीडियो के क्लिप्स यूज कर रहा हूं जो अरुणाचल टुडे के कॉपीराइट पर है। सो अरुणाचल टुडे कॉपीराइट की इस वीडियो को मैं यूज करूंगा। हाँ, तो पहले इरिंग सर की स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स को उस वीडियो से सुनते हैं। माँ पिता का वही भावना होता है ना, मेरा बच्चे को जैसे भी हो नौकरी दो, हुक और क्रूक, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, उसका ये गलत है कि ये सही ठहरेगा, ये बाद में अगर पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, वो नहीं देखते हैं। वो उनको बस यही है कि मेरा बेटा को नौकरी मिल रहा है। तो ये एक रॉन्ग ट्रेंड हो रहा है, नॉट ओनली in this public service commission but in others also we have seen, not only here लेकिन throughout India में ये तो चर्चा चल रहा है सबका। सुना आपने, उन्होंने कहा ये रॉन्ग ट्रेंड हो रहा है, मतलब इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि ये चीज सही है। अब यहां इन्होंने माँ बाप के ऊपर जो कहा ये भी सुन लेते हैं। माँ पिता जो होता है वो माँ पिता होता है,
वो अपना बच्चा का पूरा भविष्य के लिए वो सोचता है, तो वो कुछ भी कर डालेगा, वो इवन मर्डर भी कर देगा, वो कुछ भी कर देगा इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन। दरअसल ये भी सच है, हमारे समाज को लगता है कि पैसा कमाना ही सबसे बड़ी बात है। इसमें किसी इंडिविजुअल माँ बाप की बात नहीं हो रही है। इन्होंने गलती करने वालों को भी कहां सही कहा है, सबको गलत ही तो कहा है। गलती कहां से शुरू हुआ? गलती तो एक आदमी जो एक दलाल था, या जो नेक्सस जो शुरू किया था, जो जेरांग जैसा लोग या सारो जैसा लोग। अब जहां तक सिफारिश की बात है, ये तो ओपन फैक्ट है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ऐसे कितने नेता और अफसरों की सिफारिश पर आज कितने सरकारी कर्मचारी आराम से काम कर रहे हैं। मेरा अपना तजुर्बा है कि जब तक मैं थोड़ा सयाना नहीं हुआ, मैं सोचता था बड़ा होकर मैं एमएलए साहब से नौकरी मांगूंगा। एक छोटे बच्चे के उस छोटे से भेजे में ये विचार कहां से आया? जाहिर सी बात है, ये विचार आया समाज से, लोगों से। कहीं सुन लिया होगा एमएलए साहब नौकरी देते हैं, तो ख्याल आया होगा। तो इसी प्रैक्टिस को एरिंग साहब ने बड़े साफ तरीके से, साफ शब्दों में कहा है। अब इस बात को हम और आप नहीं नकार सकते कि इन्होंने जो कहा है इसमें भी सच्चाई है। आप और मैंने खुद शायद सिफारिशें वगैरह नहीं करवाए हो, लेकिन हम अपने परिजनों को जानते हैं जो करते हैं, करवाते हैं, भाई बंधुओं को जानते हैं जिन्होंने किया हो। अगर लीडर्स ये नहीं करेंगे ना, कोई एमएलए या मंत्री सिफारिश नहीं करेंगे, तो बेचारे नेक्स्ट इलेक्शन में उनका हारना तो तय है 100%। क्योंकि हम ही लोग कहेंगे उसको भी वोट देकर देखा, काम नहीं है, नौकरी वगैरह नहीं दिया। नहीं कहते, क्या करे बेचारे। मुझे लेकिन इन बातों में सबसे अच्छी बात यह लगी कि उन्होंने इस मसले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो कोशिश किया था कि एसएसबी को लाएं, वो कोशिश किया था कि हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन को उसको सशक्त बनाएं। लेकिन ये तो जब व्यक्तिगत रूप से जब आप एक आदमी गलत करता है तो उसको ही दोषी ठहराएगा ना। अब जहां तक करमक साहब की बात है और कुछ लोग जिस तरह से इन्हें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस, कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं ऐसा सोचता हूं। देखिए, वे एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक चुने हुए लीडर हैं, अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इज एन एमएलए। जब अपने एरिया के लोगों को तरक्की करते देखते हैं तो उन्हें प्रेरित करना, उनका हौसला बढ़ाना उनका पेशा है। दैट्स व्हाई ही इज अ लीडर, ही इज एन एमएलए। अब क्योंकि उन्होंने किसी के साथ फोटो खिंचवा ली, हमारा उनके नाम को यहां जोड़ना, मैं तो कहूंगा बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। नॉट दैट वे। अगर हमें सचमुच इन मेल प्रैक्टिसेस को खत्म करना है तो हमें अपने पाथ और डायरेक्शन दोनों में क्लैरिटी रखनी होगी। देखिए, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। मैं लोगों पर लगे आरोपों के खिलाफ नहीं हूं। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि सिस्टम कितना इन्वॉल्व है, और सच कहूं तो मैं भी इसी सिस्टम का एक घायल शिकार हूं। लेकिन मैं बेबुनियाद बातें नहीं करता। हाँ, अगर लोगों को समझ में आती है तो इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट, चाहे वो आतंकवाद हो या भ्रष्ट इंडिविजुअल हो या चोर हो, वो किसी भी जात या धर्म या समाज का नहीं होता। मैं तो कहता हूं, हम जितने कम्युनिटी हैं, जितने भी एनजीओ से या सीबीओ से या यूनियन से, हम सबको इस मुहिम में समर्थन देना चाहिए। हम सबको इनका साथ देना चाहिए। अब यार में प्रोटेस्ट रैली वगैरह चल रहा है, हो सकता है ये क्रांति की शुरुआत हो, लेकिन अंत में मैं यही दोहराऊंगा, डू नॉट स्टीरियोटाइप दिस। आदि चोर है, गालो चोर है, निशी चोर है, इन सब से कुछ नहीं होगा। हमारा टारगेट भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ना ही किसी को बदनाम करना। जय हिंद।